Let us start with another group of words that is related to dilemma. Dilemma means दुविधा की स्थिति उत्पन्न होना, confusion होना, perplexities होना. So on the horns of dilemma का मतलब दो situations या चीजों के बीच में एक का चुनाव करना और दोनों ही काफी difficult या unpleasant हो. मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनना. दो सिंगों के बीच चुनना लाइफ में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है जो एक तो बुरी होती है, बैड होती है, दूसरा इक्वली बैड, बराबर ही बुरी स्थिति होती है. जैसे इंडिया इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा व्हेन क्रूड ऑयल टच्ड द हाईएस्ट पॉइंट, whether to continue buying oil from Saudi or move to some other countries. मतलब अभी इंडिया के पास ओहापोही की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो अपनी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के लिए सिर्फ सऊदी पर डिपेंड रहे या किसी और कंट्री की तरफ मूव करे. अगर सऊदी पर डिपेंड रहता है तब उसे हो सकता है प्राइस इफेक्टिव ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, लेकिन अगर वो सऊदी से मूव करता है तो पॉसिबल है कि ओपेक कंट्रीज की नाराजगी उसे आगे चलकर झेलनी पड़ी. सो नेक्स्ट समझते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं. दैट इज आरबीआई इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा टू कट द interest rates or only change its stance in the upcoming policy review. मतलब आरबीआई के पास ओहापोही की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो इंटरेस्ट रेट को कट कर दे या थोड़ा इंतजार करे जब तक पॉलिसी रिव्यू ना आ जाए. सो ये एक इनएस्केपेबल और डिफिकल्ट सिचुएशन है आरबीआई के लिए और ये अक्सर आरबीआई को या किसी भी सेंट्रल बैंक को झेलनी पड़ती है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. If I sell the house now, I have no place to live. But if I wait, I may not get as good a price. हो सकता है आपने घर बेचने का कोई प्लान सोचा हो, लेकिन अगर आप अभी अचानक आपके पास कोई ऐसे ग्राहक मिलती है कि आपको घर बेचना ही हो, तो आपके पास स्थिति बनती है कि अगर मैं ऐसा घर अभी बेच दूं तो हो सकता है मेरे पास घर रहने के लिए ना हो, लेकिन अगर मैं ना बेचूं तो पॉसिबल है कि मुझे इतना अच्छा दाम जो अभी मिल रहा है वो आगे चलकर ना मिले. तो क्या करूं ऐसे सिचुएशन में हम ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा यूज कर सकते हैं. लेट अस सी अनदर एग्जांपल, फ्रेजल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस डिलेमा सिचुएशन. नेक्स्ट इज बिटवीन रॉक्स एंड हार्ड प्लेस. बिटवीन रॉक्स एंड हार्ड प्लेस, रॉक्स पत्थर जो कठोर होती है और दूसरी हार्ड प्लेस मीन सख्त जमीन, किसको चुना जाए, है ना भारी दुविधा. फेस्ड विथ टू इक्वली डेंजरस और डिफिकल्ट चॉइसेस और सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. डेविल का मतलब मॉन्स्टर, राक्षस. इसका मतलब भी यही हुआ, चूज बिटवीन टू इक्वली, बराबर से अनप्लीजेंट कोर्स ऑफ एक्शन. अब देखते हैं, एक हॉलीवुड सॉन्ग याद आ रही है मुझे इस लिरिक्स में जो कि ऐसा है. आई डोंट वॉन्ट यू बट आई हेट टू लूज यू, you got me in between the devil and the deep sea. It is from the album Brainwashed and sung by George Harrison. अगर आप इसे पूरा सुनते हैं then you will easily understand the meaning of between the devil and the deep sea. फिलहाल के लिए ये कि it is choosing between two equally or unpleasant course of action. Next देखते हैं the word in a phrase that is in a quandary. इन अ क्वांड्री मतलब यू हैव टू मेक अ डिसीजन बट कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू. आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. अब यहाँ देखिए, दोनों ही सिचुएशन ऐसी नहीं है, बुरी स्थिति नहीं है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिलेमा है. मतलब स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी ओवर व्हाट टू डू इन डिफिकल्ट सिचुएशन. एग्जाम्पल समझते हैं. मेरे पास दो जॉब ऑफर्स हैं और आई एम इन अ क्वांड्री विच वन टू एक्सेप्ट. ठीक है, दो जॉब्स हैं, दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान होंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल इन अ क्वांड्री हूँ, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हूँ कि मैं कौन सा चूज करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही. नेक्स्ट वर्ड इज इन अ प्रेडिकमेंट. इन अ प्रेडिकमेंट अ सिचुएशन वेयर द सेम थिंग्स हैपन्स. मतलब मैं एग्जाम्पल से समझाऊं. मेनी स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्फ इन अ प्रेडिकमेंट जब वो कॉलेज की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हों और उन्हें कहीं ना कहीं से किसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती हो, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कॉलेज की पढ़ाई को कंटिन्यू करूं या मैं किसी से हेल्प ले लूं. सो दैट इज अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग. थोड़ा सा यहाँ एम्बैरेसिंग सिचुएशन पे भी हाईलाइट करते हैं. एग्जाम्पल और उठाती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप इन अ फिनेंशियल प्रेडिकमेंट.
I pay my bills regularly. कहने का मतलब मैं किसी भी तरह के फिनेंशियल एम्बैरेसमेंट, फिनेंशियल अनप्लीजेंट सिचुएशन या डिफिकल्टी में नहीं पड़ना चाहती, इसी कारण से मैं हमेशा अपने बिल्स को पे करती रहती हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशन ऑफ डिलेमा. वन मोर फ्रेज इज देयर, in a scylla and कर्बडिस. इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है. सिला और कर्बडिस दो मॉन्स्टर्स हुआ करते थे और उन मॉन्स्टर्स के बीच में मुझे चुनना है. इसका तात्पर्य ये है, ये मॉन्स्टर्स मतलब दो एविल, दो बुरी चीजों के बीच में आपको चुनना है. ऐसी जिंदगी में जरूरत पड़ जाती है. तो उन बुरी चीजों में से, जैसे कई बार वॉर, जो कि जस्ट वॉर, एक धर्म युद्ध की अगर बात करें, तो इस ऐसे सिचुएशंस पड़ते हैं हमें. तो एविल, अब दोनों एविल में जो लेसर एविल हो उसे आपको चुनना होगा. सो दैट इज अ सिचुएशन इन अ सिला एंड कर्बिडिस, मतलब ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. So here we end up with the words which will help you to use in such kind of situations. Thank you. Stay blessed and shine bright. Bye bye.